सलाम आदाब। आप देख रहे हैं जूम इंडिया। मैं हूं शमी मनवर। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो के इंट्रो में ये बताता हूं कि साल 2025 के अंत में बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में जनता के मन में बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे बिहार के अगर कमियों पे बात किया जाए तो बिहार में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको दूर करने की बात की जाए, लेकिन बहरहाल फिर भी जो जनता की उम्मीद होती है नेताओं से, जो पार्टी जो यहाँ सेकुलर पार्टियाँ उनसे उम्मीद होती है कि कम से कम आप जो कमियां हैं बिहार में उसको दूर करने की एटलीस्ट कोशिश करें। खैर, इस वक्त बिहार में इलेक्शन को लेकर माहौल बन चुका है और सारे लोग अपने सरगर्मी में मसरूफ है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर अस्मिता पूर्वे, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है और तारुफ के मोहताज इसलिए भी नहीं है, ख़ानदान जो रहा है वो पॉलिटिक्स में ही रहा है शुरू से। इनके जो ससुर जी थे पूर्वे जी, वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, परिहार प्रखंड हो या कहीं भी हो, और सब लोग उनको जानते हैं। खैर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैम, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। बिहार में जितनी सारी विधानसभा है उसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो माना जाता है परिहार विधानसभा को माना जाता है। उसकी वजह है कि आप ही की पार्टी से इतने सारे कैंडिडेट उम्मीदवार है कि लोग कन्फ्यूज है कि भाई पार्टी भी कन्फ्यूज है कि भाई किसकी तरफ जाए। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर आप जनता के लिए क्या ऐसा करेंगे, क्या अलग करेंगे कि पार्टी आप ही को चुने इस टिकट के लिए? देखिए, उम्मीदवार तो बहुत हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र है तो सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको अपनी उम्मीदवारी पेश करने का अधिकार है। परंतु जहां तक मैं देख रही हूं कि पहले पूर्व में भी मेरे ससुर जी 15 साल तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए हैं और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। हर जगह, हर जो क्षेत्र में, हर प्रखंड में उन्होंने विकास का काम किया है। परंतु इधर 15 सालों से परिहार का मैं देख रही हूँ कि विकास बिल्कुल नहीं हुआ है और अपराध भी उतना ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं इसलिए चाहती हूँ, मैं शुरू से ही अपने ससुर जी के साथ जब भी उनका चुनाव होता था तो मैं क्षेत्र में आती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्षेत्र की जनता के बीच में। तो इस बार मैं चाहती हूँ कि मैं प्रतिनिधित्व करना चाहती हूँ ताकि मैं जो आम जनता की जो परेशानियाँ हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी बारिश ही हो रही है, अभी इस टाइम में बारिश हो रही है, आप सड़कों की स्थिति देखिए। अभी आप परवाहा एरिया से आप गुजरते हैं तो वहाँ पर तो मछली पालन होने लग गया है, ऐसी रोड की स्थिति है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार यहाँ का मैं प्रतिनिधित्व करूँ ताकि जो रोड रास्ते की है, जो कि सबसे बेसिक ज़रूरत है इंसान की, तो वो मैं ठीक करूँ, अपराध मुक्त करूं, भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है उसको दूर करूं। साथ ही साथ मैं चाहती हूं कि जो क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूं और उनके लिए जो भी उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है तो उनको मैं न्याय दिलाना चाहती हूं और उनके साथ मैं कदम से कदम मिलाकर रखना चाहती हूँ। मैम, आपने जैसा बोला कि मैं क्षेत्र में घूमती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, परिहार विधानसभा में जो सबसे बड़ी कमियाँ क्या लगी जिस पर आप काम करेंगे? परिहार विधानसभा में एक तो मैं रोड की स्थिति देख रही हूँ कि बहुत ख़राब है। दूसरी जो नल जल योजना है तो मैं बहुत सारे ग्राम में गई। अभी मैं आपको एक बता रही हूँ कि अभी हाल ही में मैं एक मासा ग्राम में गई थी तो वहाँ पर की महिलाएं की जो स्थिति देखी मैं, जो वो रो रो कर कह रही थी कि इतना किलोमीटर दूर से उन्हें एक एक घड़े में पानी लाना पड़ रहा था। तो उन सब की स्थिति को मैं देखते हुए मुझे बहुत पर्सनली मुझे इतना दुख हुआ कि देख के कि इस स्थिति में, इस गर्मी के स्थिति में एक घड़ा पानी लाना कितने किलोमीटर से कितनी भयावह बात होगी, आप समझ सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो अगर ये जो नल जल सुविधा चली है उसमें जो भी दिक्कत है तो वो सब मैं दूर करूँ। फिर जो भी पब्लिक की जो पर्सनली भी जो प्रॉब्लम है उनसे मैं डोर टू डोर मिल के और उनकी हर एक परेशानी को मैं दूर करना चाहती हूँ और उसका मैं पूरा प्रयत्न कर रही हूँ। लेकिन मैम, एक सवाल लोगों के मन में ये भी होता है कि जब इलेक्शन करीब आता है तो आप लोगों के बीच जाते हैं, बल्कि सब लोग का वही हाल होता है। जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो फिर आप लोग का पता भी नहीं होता कहाँ कहाँ आप लोग चले जाते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार आप कुछ अलग करेंगे, जो एक रस्मी चीज़ आ रही है उसको हटाकर? जी देखिए, औरों की बात तो मैं नहीं कहती हूँ, परंतु आप ये जानिए कि अभी 15 साल से मेरे ससुर जी नहीं हैं, फिर भी हम लोग क्षेत्र में लगातार क्षेत्रवासियों की सेवा में जुटे रहे हैं। चाहे वो हज के समय हो, चाहे ये आपका जो ईद का महीना जो चलता है रमज़ान के पवित्र महीने पे, तो हमारे ससुर जी और हमारे सबके द्वारा सभी महिलाओं के बीच में साड़ी वितरण करना हो, या फिर जब छठ का अवसर आता है तो उस समय पूजन सामग्री हो, यहाँ तक कि
जो दलित बस्ती के बच्चों हैं उनको भी हमारे ससुर जी डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी के द्वारा टीचर लगाए गए हैं पढ़ाने के लिए। और पर्सनली किसी का भी शादी विवाह हो या कोई भी दुख की समस्या हो तो हम लोग शुरू से जुड़े हैं। ये आप मतलब पता कर सकते हैं कि पब्लिक में भी मालूम है कि हमारा ये नहीं है कि हमारे अभी इलेक्शन आया तो हम अभी आप लोग के बीच में उपस्थित हैं। हम शुरू से ही, क्योंकि ये मेरा ससुराल है, कोई मेरा ऐसा नहीं है कि मैं अचानक से यहाँ पर आ गई हूँ, ये तो मेरा ससुराल है। मैं 25 सालों से मैं यहीं पर हूँ, तो ये मेरे को ये नहीं है कि अभी मैं आई हूँ, मैं शुरू से यहीं की थी और यहीं हूँ और यहीं रहना चाहती हूँ। ऐसी बात मैं नहीं समझती हूँ कि अगर योग्य कैंडिडेट है और वो समाज के लिए अगर कुछ करना चाहता है तो उसमें परिवारवाद की बात नहीं होनी चाहती है, क्योंकि जनता भी चाहती है मुझे। सभी हमारे जो भी आते हैं क्षेत्र के जो पुराने हमारे साथी सब हैं, सभी लोगों के द्वारा कहा जाता है कि आप लोग आइए, क्षेत्र में आप आइए, प्रतिनिधित्व करिए। और मुझे भी इतना प्यार नज़र आता है क्योंकि हमारा इतने सालों से ये घर है, तो इसलिए मैं तो बहुत तन मन धन सबसे सेवा करना चाहती हूँ। चलिए मैम, बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस मेहनत और लगन के साथ आप काम कर रहे हैं, जनता को आपको वही प्यार मिले।